सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनडीआरएफ द्वारा निकाली गई पर्यावरण जागरूकता रैली, लोगों को किया गया जागरूक। गायत्री परिवार का 2 दिवसीय जोनल कार्यशाला संपन्न। कार्यशाला में बुराई पर अच्छाई के बुलडोजर चलने की उठी मांग। बानासुर के ट्रेन दुर्घटना में मृत लोगों की आत्मा की शांति हेतु पिशाच मोचन कुंड पर कांग्रेस द्वारा शांति पाठ का आयोजन। और भक्तों ने भगवान जगन्नाथ का किया जलाभिषेक। प्रभु वे बीमार, 15 दिनों तक लगेगा काढ़े का भोग। और अब खबरें विस्तार से। काशी में परंपरागत अनुसार रथ यात्रा मेले के पहले 80 स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रभु को भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ जलाभिषेक कराया गया। भगवान शिव की नगरी काशी में परंपरागत रथ यात्रा मेले के पहले रविवार को भगवान जगन्नाथ के मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक किया गया। परंपराओं के अनुरूप भगवान जगन्नाथ को भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ स्नान कराया गया। मान्यता है कि भक्तों के प्रेम रूपी जल से हुए इस जलाभिषेक में जल से स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और फिर एक पखवाड़े के लिए उनके मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसी परंपरा के तहत रविवार को सुबह मंगला आरती के बाद वाराणसी के 80 मोहल्ले में स्थित जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा की गई। मंदिर के कपाट खुलने के साथ जलाभिषेक शुरू हुआ तो भक्तों में भगवान को स्नान कराने की होड़ मच गई। स्नान कराने के साथ भगवान को लंगड़ा आम, पूरी, मालपुआ का भोग अर्पित किया गया। भक्तों के अत्यधिक स्नान कराने के बाद भगवान के बीमार पड़ने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। परंपरा अनुसार अब मंदिर के कपाट 15 दिन बाद खोले जाएंगे। वहीं सोमवार से मिश्री, तुलसी, लौंग के औषधीय काढ़े के भोग से भगवान को स्वस्थ करने के जतन किए जाएंगे। 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होने पर भक्तों को दर्शन के बाद पालकी में सवार होकर शहर में रथ यात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद अगले दिन भगवान को रथारूढ़ होने के साथ काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिनी रथ यात्रा मेला आरंभ हो जाएगा। जेठ पूर्णिमा को भगवान को भक्तों के द्वारा जलाभिषेक होता है, जो भगवान को स्नान कराया जाता है। दिन भर आज सुबह से 5 बजे पहले ट्रस्ट वालों ने आलोक शाहपुरी, दीपक शाहपुरी, संजय शाहपुरी लोग आए, स्नान कराए। इसके बाद आम भक्त उनका अभिषेक कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। यह क्रम रात 11 बजे तक आज चलेगा। इसके बाद भगवान अस्वस्थ हो जाएंगे और 15 दिनों तक भगवान अस्वस्थ रहेंगे और भगवान का दर्शन नहीं होगा। अमावस्या के दिन भगवान फिर प्रकट होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे और उस दिन भगवान को भोग लगेगा, काढ़े का बंद हो जाएगा, परवर का जूस दिया जाएगा। इसके बाद 19 तारीख को भगवान पालकी द्वारा शहर घूमने के लिए भक्तों द्वारा जाएंगे। नाथ जी को नहवाने के लिए आए थे गंगा जल से। क्या महत्व है इसके? आज पूर्णिमा के दिन भगवान को जल स्नान कराया जाता है। इसके बाद प्रभु जो है बीमार हो जाएंगे, 15 दिन के लिए ये अपने ससुराल में चले जाएंगे और 15 दिन बाद फिर इनकी रथ यात्रा निकलेगी और वो 3 दिन का महोत्सव होता है। काशी का बहुत पारंपरिक और पुराना महोत्सव है। रोहनिया मोहनसराय किसान संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन बेमियादी धरना अनवरत तीसरे दिन भी जारी रहा। रोहनिया मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में बैरवन में अनिश्चितकालीन बेमियादी धरना अनवरत तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन 101 किसानों ने सर पर कफन बांधकर ये संकल्प लिया कि हम इसी कफन में अपनी इसी पुश्तैनी जमीन में दफन हो जाएंगे, लेकिन जीते जी अपने जीविकोपार्जन की एकमात्र साधन बहुफसली पुश्तैनी जमीन लूटने नहीं देंगे। बेमियादी धरना एवं मोहनसराय किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मोहनसराय किसान आंदोलन का संज्ञान लेकर वर्तमान दर से मुआवजा और किसानों पर चल रहे फर्जी मुकदमे वापस का आदेश दिए हैं, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं है कि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर वर्तमान सर्किल दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा या केवल वर्तमान सर्किल दर। किसान संघर्ष समिति की मांग है कि सरकार का प्रतिनिधि
बेमियादी धरना स्थल पर आकर वार्ता करें। इस कार्यक्रम का संचालन अपना दल कमेरावादी के प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव ने किया। मार्च एवं बेमियादी धरना को मुख्य रूप से सपा नेता गोपाल यादव, अलौलीपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह, शशि प्रताप सिंह, संतोष मौर्य, कैलाश पटेल, आशीष पटेल, लक्ष्मी नारायण यादव, गोपाल पटेल, सुजीत मास्टर, इंजीनियर अनिल यादव आदि शामिल थे। गायत्री परिवार का 2 दिवसीय जोनल कार्यशाला संपन्न हुआ। कार्यशाला में बुराई पर अच्छाई के बुलडोजर चलने की मांग उठाई गई। रविवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में वाराणसी जोन के अंतर्गत आने वाले मऊ, चित्रकूट, वाराणसी एवं गोरखपुर उपजोन के 30 जिलों के गायत्री साधकों की जोनल कार्यशाला का आयोजन सुबह 8 बजे से गायत्री शक्तिपीठ नगमालंका वाराणसी के प्रांगण में हुआ, जिसमें 5 जून को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण की तैयारी, वंदनीय गुरु माता जी के जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 की कार्य योजना की प्रगति, जिला सुल्तानपुर में होने वाले कन्या कौशल शिविर के जन जागरण की स्थिति एवं गृह गायत्री यज्ञ एवं नशा मुक्ति कार्यक्रम के साथ अन्य कार्यक्रमों पर प्रगति रिपोर्ट गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आए प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया। कार्यशाला में जोन प्रभारी मान सिंह ने कहा कि वंदनीय माताजी एवं अखंड दीप की भव्य जन्म शताब्दी वर्ष 2026 दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग प्रशस्त करेगी। दिसंबर माह में जिला सुल्तानपुर में होने वाले कन्या कौशल शिविर में 15 वर्ष से 30 वर्ष की कन्याओं को कुशल बनाने की कार्यशाला होगी, जहां उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों से 50 कन्याओं को भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण कर आध्यात्मिक व्यवहार कुशल, स्वावलंबी एवं वीरांगना बनाया जाएगा, जो पूरे राष्ट्र की कन्याओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। मुख्य वक्ता गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के सुरक्षा प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश संगठन के प्रभारी नरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि गायत्री परिवार वाराणसी, अयोध्या, अवलखेड़ा एवं निजामाबाद को केंद्र बनाकर मानव में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण की थीम पर काम कर रहा है। हमारा यूपी मुस्कुराए, जिन्हें देखकर पूरे देश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। यूपी पूरी दुनिया का मार्गदर्शक बने। जिन्हें भारतीय संस्कृति को जानना है तो बनारस, नैमिषारण्य, अयोध्या एवं अवलखेड़ा को जाने बिना भारतीय संस्कृति को नहीं जाना जा सकता है। इन जगहों से ही पूरी दुनिया में खुशहाली आई है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से आध्यात्म की गंगा गायत्री अर्थात सद्ज्ञान, यज्ञ अर्थात सत्कर्म के पुरुषार्थ के द्वारा मानव में देवत्व एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण व सनातन संस्कृति का उद्घोष हुआ है। असुरता एवं बुराई पर अच्छाई का बुलडोजर चलना ही चाहिए, जिससे समाज में धर्म की स्थापना हो सके। कार्यक्रम का संयोजन वाराणसी जोन के प्रभारी मान सिंह ने किया। संचालन विद्याधर मिश्र ने किया। संगीत गणेश प्रभा एवं बलबीर यादव ने किया। कार्यशाला में उपजोन प्रभारी रामजीत पांडे, प्रभाकर सक्सेना, डॉक्टर रोहित गुप्ता, पंडित गंगाधर उपाध्याय, रमाशंकर द्विवेदी, प्रभाशंकर द्विवेदी, प्रमोद राय, आदित्य पांडे, हरिशंकर मौर्य, ओम कुमार, विजेंद्र चौबे, अनिल श्रीवास्तव, दीनानाथ सिंह, क्षितिज श्रीवास्तव, सत्यनारायण यादव, हरिहर सिंह, रामशंकर पटेल, घनश्याम राम, श्रीमती रीता मिश्रा, पूर्णिमा गुप्ता, मनोरमा सिंह एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव सहित लगभग 500 गायत्री साधकों ने भाग लिया। हम अपनी साधना करें, अपने संगठन में कोई भी गोष्ठी करें, साधना से शुरू कराएं। आप जिसको भी जोड़ें उसको सबसे पहले एक ही काम कहें कि आप 10 मिनट साधना करें। वो कहे कि मैं माला नहीं कर सकता, तो क्या ना माला को टांग दे कुटी में, तो सुबह सूरज के सामने बैठ जा 10 मिनट और सूरज को देख और कहे, क्योंकि गुरुदेव सूरज में है, सूरज से कहे कि मुझे आप दीजिए, पावन बना दो हे देव सविता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो। वो देंगे दरिद्रता से मुक्ति, भय से मुक्ति और आपको पावन बना दे। एनडीआरएफ ने पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया। एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। रविवार को वाराणसी में पर्यावरण जागरूकता रैली का सफल आयोजन किया गया। इस जागरूकता रैली में एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों ने मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक के दिशा निर्देशन में एवं अमित कुमार सिंह द्वितीय कमान अधिकारी के देखरेख में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों ने 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के जवानों, ग्रीन पीस नेचर फाउंडेशन, सामाजिक संस्था के सदस्यों एवं अन्य संगठनों के साथ मिलकर लौराबीर आजाद पार्क से लेकर मैदाकिन चौराहे तक पूरे जोश के साथ जागरूकता रैली में शामिल हुए। जागरूकता रैली के दौरान पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर 11 एनडीआरएफ वाराणसी के द्वितीय कमान अधिकारी अमित कुमार सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि धरती पर जीवन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। हमारा पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पर्यावरण संरक्षण वायु, जल और भूमि प्रदूषण को कम करता है। पर्यावरण संरक्षण सभी के सतत विकास के लिए एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के संरक्षण हेतु हम सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रकृति में मौजूद संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने से बचना होगा तथा प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल से परहेज करना होगा। प्रदूषण से बचने के लिए हमें अत्यधिक पेड़ लगाने होंगे ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ पर्यावरण दे सके। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बालासोर की ट्रेन दुर्घटना में मृत लोगों की आत्मा की शांति हेतु पिशाच मोचन कुंड पर शांति पाठ का आयोजन किया गया। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पिशाच मोचन कुंड पर पूर्व मंत्री व प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजित राय की उपस्थिति में बालासोर उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति हेतु शांति पाठ का आयोजन किया गया व घायलों के कुशल स्वस्थ होने हेतु प्रार्थना की गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि ओडिशा के बालासोर में भयावह रेल हादसे की खबर ने पूरे देश को अपार शोक में डुबो दिया है। रेलवे के 20 वर्षों के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। इस भयावह रेल हादसे में 300 के करीब लोगों की मौत हुई है। 3 ट्रेन एक साथ टकराई, यह गंभीर जांच का विषय है। भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है। जैसे कहीं यह दुर्घटना कोई गहरी साजिश तो नहीं, यह निष्पक्ष जांच से ही संभव होगा। रेलवे से इतर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की कमेटी इसकी गंभीरता से जांच करे ताकि देश को सच्चाई का पता लग सके। कार्यक्रम का संयोजन महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। देश के हमारे नागरिक जो रेल दुर्घटना में जो बेचारे मर गए, उनकी किसी की कोई जानकारी किसी को मिली नहीं मिली, घर के लोग जाने नहीं जाने और कहाँ के हैं कैसे हैं। तो ये एक ऐसा स्थान है पिशाच मोचन कुंड कि जहाँ पूरे देश और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वहाँ आते हैं और आप यहाँ पे श्राद्ध क्रम करते हैं। तो आज हम लोगों ने सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों ने ये तय किया कि हम लोग पिशाच मोचन कुंड पर आकर शांति पाठ और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे भगवान से। लहरतारा स्थित कबीर प्राकट्य स्थल पर संत कबीर का धूमधाम के साथ 625वां प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। वाराणसी के लहरतारा कबीर प्राकट्य स्थल पर 3 से 5 जून तक 3 दिवसीय प्राकट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कबीर प्राकट्य स्थली लहरतारा में विशाल भंडारा और कबीर महोत्सव का आयोजन वहां के महंत गोविंद दास शास्त्री की देखरेख में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर संत कबीर अकादमी संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अमृत उत्सव में स्वर उत्सव अनहद के अंतर्गत कबीर भजन का गायन निर्गुण बैंड द्वारा गाया जाएगा, जिसमें भाग लेंगे सुजीत तिवारी एवं दल वाराणसी से शामिल होंगे। निर्गुण कवि सम्मेलन आखर में कवि सम्मेलन का आयोजन शनिवार शाम 6 बजे आयोजित किया गया है, जिसमें डॉक्टर वसीम कैंसर और सुश्री नुसरत गोरखपुर से, रामायण धर द्विवेदी बस्ती से डॉक्टर प्रशांत सिंह और दमदार बनारसी वाराणसी से भाग लिए। कबीर साहब का 625वां प्राकट्य दिवस महोत्सव है। कबीर साहब ने कहा है कि जो तू आया जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। तो उसी को चरितार्थ करते हुए आज कबीर साहब ने लोगों को बीच जाकर उसके उद्धार के लिए, समाज के लिए काम किया है। तब जाकर आज उनकी वाणियों के माध्यम से हम शिक्षा लेते हैं, उनको याद करते हैं और यह हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम महोत्सव मनाते हैं। मां गंगा की दैनिक आरती में ओडिशा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के दौरान मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा की आरती करने वाले अर्चकों द्वारा मां गंगा में दीपदान कर नमन किया गया।
मां गंगा की आरती में देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं व विदेशों से आए पर्यटकों द्वारा गंगा आरती से पूर्व नम आंखों से 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। हर आंख नम थी तो जुबां पर ट्रेन हादसे में घायलों के लिए प्रार्थना की जा रही थी कि वो जल्द से जल्द सभी स्वस्थ हो। शनिवार को दशाश्वमेध घाट का नजारा ही गमगीन हो उठा। 2 मिनट के लिए सब कुछ थम सा गया था और हर वो दुआ के साथ प्रार्थनाओं का दौर सा चल पड़ा। 1000 दीपों से मोक्षदायिनी के तट पर श्रद्धांजलि लिखकर दीपदान किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा कहा गया कि इस तरह का भीषण ट्रेन हादसा पिछले 2 दशकों में नहीं हुआ। हम सब ये सोचकर ही कांप जा रहे हैं कि वहाँ का मंजर कैसा होगा। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, संस्थापक सदस्य इंदुशेखर शर्मा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मां गंगा की आरती से पूर्व जो भी ब्राह्मण है, जो 7 ब्राह्मण है जिनके द्वारा भगवती मां गंगा की आरती होती है, उनके द्वारा भगवती मां गंगा में दीपदान करवाया गया। व दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित जो भी श्रद्धालु देश विदेश से आए हैं, उन सभी लोगों से मृतक आत्माओं के शांति के लिए 2 मिनट का मौन करवाया गया और भगवती मां गंगा से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि उनको मोक्ष प्रदान हो। इतनी बड़ी जो ट्रेन दुर्घटना हुई है, ट्रेन दुर्घटनाएं तो इससे पहले भी होती रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई है और जिससे मन बड़ा अशांत रहा है। तो इस आज की सांध्यकालीन जो आरती है वो उन्हीं परिवारों को समर्पित है। गंगा आरती ईश्वर से, माँ से प्रार्थना है कि उनके परिवार को संबल प्रदान करे और उन लोगों के आत्माओं को शांति प्रदान करे। काशी कथा न्यास व अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय द्वारा तीर्थायन का 5वां सोपान रविवार को आयोजित हुआ। काशी कथा न्यास व अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय द्वारा तीर्थायन नामक कार्यक्रम का रविवार को 5वां चरण आयोजित हुआ। दशाश्वमेध स्थित वारेश्वर महादेव से प्रारंभ हुआ, जो पुराणों में वर्णित 25 देवालयों में भजन कीर्तन करते हाजिरी लगाई। इनका यह यात्रा मीरघाट स्थित नित्य भैरव मंदिर पहुंचकर विश्राम लिए। नित्य भैरव एकादश रुद्र भैरव में से एक माने जाते हैं। इस तीर्थायन का नेतृत्व प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने किया। इनके साथ डॉक्टर प्रदीप मिश्र, उमाशंकर गुप्ता आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये 5वां क्रम है आज। तीर्थायन की ये जो यात्रा प्रारंभ की गई है, ये सोच समझ की गई है और बनारस के जितने विद्वत जन हैं, जिन्होंने बनारस को जाना है, काशी को जाना है, वाराणसी को जाना है, उन्होंने ये समझा है कि जो काशी के पौराणिक तीर्थ है उनकी वो स्थिति नहीं रही, दिन पर दिन बदतर होती है। तो पहली बात लोगों को पौराणिक तीर्थों से जोड़ना, फिर उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करना। कुबेरनाथ शुक्ल की एक बुक है जिसमें बाद में सबसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन उसको देखते हुए कि क्या अभी भी उसी स्थिति में है वहाँ पर कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये जनता जनार्दन क्या कर सकती है, सरकार को कैसे प्रेशर डाल सकती है या खुद कैसे जुड़कर उन तीर्थों के उत्थान के लिए काम किया जाए, ये बेसिक प्रयोजन है। और इसमें काशी कथा न्यास और काशी घाट वाक यूनिवर्सिटी जो है विजयनाथ मिश्र के नेतृत्व में, अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में हम सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं और चाहेंगे कि काशी का गौरव पुनः लौट किया जाए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।